क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जिन 6 मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जैली पॉइंट्स को भी, लेकिन वो 6 मेन डोमेन है। उनमें पहला जो पॉइंट है, पहला जो मेन डोमेन है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आगे मज़ीद 5 सब हेडिंग हैं। पहला ये कि स्टार्टेड इन टाइम। एक टीचर जब क्लास के अंदर आया है या आई है, उसने आकर बार वक़्त अपना सबक पढ़ाना या जो भी एक्टिविटी वो शुरू की है, या वो लेट आई है अपने पीरियड में, या आके उसने बहुत से इर्द गिर्द टाइम अपना वेस्ट कर दिया, तो पहला पॉइंट है स्टार्टेड इन टाइम। इससे मुराद है कि क्या उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं किया, बार वक़्त पहुँची है, 5-4 मिनट लेट तो नहीं आई या आया और बार वक़्त आ गई है। दूसरा है अवॉइड टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं, यानी कि अवॉइडेड टाइम वेस्टर्स को उसने अवॉइड किया, टाइम वेस्टर्स से वो बची है। टाइम वेस्टर ये होते हैं कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम कि जिनसे हमारा वक्त ज़ाया होता है। मसलन उसने क्लास के अंदर आकर उसको याद आया कि मेरी तो मार्कर नहीं है मेरे पास, फिर किसी बच्चे को मार्कर लेने भेजेगी। जब वो मार्कर से वाइट बोर्ड पर कुछ लिखा तो बाद में याद आया कि उसको मिटाना भी था, अब डस्टर भी नहीं है, डस्टर लेने के लिए फिर किसी को बच्चे को भेजेगी और वो टाइम इससे वेस्ट होगा। या उसको याद आया कि मैं अटेंडेंस लगानी थी, फिर रजिस्टर लेने के लिए किसी को भेज रही है या भेज रहा है, इससे भी टाइम वेस्ट होगा। फिर और ऐसे बहुत से वो मौसम के हाल के बारे में, इर्द गिर्द के हाल के बारे में, कोई इर्द गिर्द की बातों में अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट हुआ जब, तो इसको कहते हैं टाइम, ये टाइम वेस्टर्स हैं। या उसने कोई क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाना था, या क्लास के अंदर कोई चार्ट लेकर आना था, या क्लास के अंदर कोई ऐसा मॉडल लेकर आना था, वो उसको पीरियड के साथ ही शुरू होने के वक्त जब क्लास में इन हुई या हुआ तो उसको लेकर आना चाहिए था। इससे जब वो जाके लेबॉर्ट्री में जाके वो चीज़ ढूंढेगी या ढूंढेगा, मिसाल के तौर पर उसने मैग्नेट बनाना था तो मैग्नेट अगर दिखाना था तो वो ले आती साथ, या ले आता लेबॉर्ट्री से, वो ले आता। अगर उस वक्त वो जाएगा या जाएगी तो जाके लेबॉर्ट्री में ढूंढेगी, 10-15 मिनट जो है वो लग जाएंगी। ये चीज़ें टाइम वेस्टर्स हैं। जो कुछ उसने प्लान किया अपने साथ वो क्लास के अंदर लेकर आए, ताकि बच्चों की जो 40 मिनट है, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तीसरा पॉइंट एक्चुअल लर्निंग टाइम, कि उसने बच्चों का जो लर्निंग पर टाइम कितना लगवाया। कुछ टीचर्स होते हैं वो आते हैं और 10-5 मिनट हाज़िरी पर लगा दिए, 10 मिनट बच्चों को कहा चले जी पिछला सबक दोहरा लो और ख़ुद बैठ रहे, फिर 10 मिनट जो है वो कापियाँ चेकिंग पर लगा दी। इस तरह से 35 मिनट गुजर गए और जो सबक पढ़ाया वो बिल्कुल 2 मिनट में कि ये निकालो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, डेट लगाओ और ये कल कराना। एक्चुअल लर्निंग टाइम यहाँ उसने बेसिकली 1 मिनट दिया, आधा मिनट दिया। एक्चुअल लर्निंग टाइम एक पीरियड का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। उस तरह अपनी एक्टिविटीज़ को वो डिज़ाइन करे, अपने सारे मामलात को उसने नोटबुक चेक करनी है, उसने सबक सुनना है, उसने सबक बच्चों को रिवीजन के लिए देना है। सारे काम इस तरीके से प्लान करे कि जो पीरियड के 20 मिनट हैं, 60 मिनट में से 20 मिनट, 40 मिनट में से 13 मिनट, 10 से 13 मिनट वो अपने उस सबक को, जो आज सबक पढ़ाना था, उसको समझाने में, उसको पढ़ाने में, उसको बच्चों को डाइजेस्ट करवाने में, बच्चों के जहनों में डालने में सही तौर पर लगाए। तो एक्चुअल लर्निंग टाइम कितना दिया। कुछ टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं तुम पढ़ लो, चलो जी डेट लगा दो। कुछ टीचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगा देते हैं, सारा पीरियड ही सबक पढ़ाने में लग जाता है, ना पिछला सुना, ना नोटबुक चेक की, ना अगली फैलाने की, उसने ओवर दे दिया। तो इस पर भी हमें अवॉइड करना होगा। तो एक्चुअल लर्निंग टाइम उसने मुनासिब दिया या उसने गलत कर दिया। अगला पॉइंट है गिव ऑल स्टूडेंट्स प्रॉपर टाइम। क्या उसने तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम दिया, या वो किसी अपने मंजूर नज़र किसी बच्चे या किसी बच्ची की तरफ मतवज्जो होकर वो टीचर सिर्फ उसी को फोकस कर रही है, या वो किसी एक ख़ास ग्रुप की तरफ मतवज्जो है, बाकी सारे इग्नोर हो रहे हैं, या वो ख़ास चहेते लोगों की तरफ उनके पास खड़ी है और उनको ही मुतवज्जो होकर कर रही है। ये देखना है कि उसने तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम दिया है। उसको पता होना चाहिए कितने उसकी क्लास के अंदर पोस्ट स्टूडेंट्स हैं, कितने ब्रिलियंट हैं, कितने जो है वो मिडिल लेवल के हैं, वो उनको प्रॉपर टाइम जो है ना वो देना चाहिए। तो वो उन ग्रुप्स को, उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम अपना जो डिस्ट्रीब्यूट करके लेसन का है या नोटबुक चेकिंग का है या एक्टिविटीज़ का वो देती है या देता है, तो इसका मतलब है उसने इस पॉइंट को अच्छा उसने परफॉर्म किया है। फिर आखिरी के एंडेड इन टाइम होना ये चाहिए कि पीरियड ख़त्म होने से 3 या 4 मिनट पहले उसको अपना तमाम एक्टिविटीज़ अपना वाइंड अप कर लेनी चाहिए। उसकी अटेंडेंस लगाना, नोटबुक चेक करना, बच्चों का सबक सुनना, अगला सबक पढ़ाना,
कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, वाइट बोर्ड पर कुछ करवाना है तब, कोई टेस्ट लेना है तब, कोई सुनना सुनाना है तब, सारे काम उसको इस तरह से प्लान करने चाहिए कि 2 से 3 मिनट या कम से कम 5 मिनट पहले वो सिलेबस को अपने वो उस पीरियड के काम को वाइंड अप करके खुद भी बैठ जाए, बच्चों को भी बैठा दे और उन्हें कहे अपने अपने बैग बंद कर लें, अपनी अपनी किताबें बैग में डाल लें ताकि अगले पीरियड के लिए वो फ्रेश हो जाए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो अपना काम को वाइंड अप नहीं करते, अगले पीरियड वाले टीचर की बेल हो जाती है, वो टीचर आके दरवाजे पर खड़ा हो रहा है और ये कहता है ठहरे ठहरे ठहरे, मेरे अभी 2-4 सबक रह गया सुनने वाले या पढ़ाने वाला, ये वो। ऐसा हमेशा करने वाला टीचर वो ठीक नहीं होता। उसे चाहिए कि वो अपना टाइम पर अपने सबक को ख़त्म करे, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करे। इसके लिए हमेशा क्लासरूम के अंदर जो क्लॉक है वो टीचर की बैग पर ना लगाएं। वहाँ बच्चे देखते रहते हैं कि कब जान छूटेगी, कब जो है हमें फुर्सत मिलेगी, कब ये टीचर जाएगा। उसको हमेशा जो क्लॉक है वो टीचर के सामने वाली दीवार पर रखें ताकि टीचर को नज़र आता रहे कि आधा घंटा का पीरियड है मेरा, 40 मिनट का पीरियड है, कितना टाइम गुजर गया, मेरी कितनी एक्टिविटीज़ रह गई, क्या मैंने कर लिया, क्या मेरा रह गया। और वो 3-4 मिनट पहले अपने काम को वाइंड अप करके बच्चों को भी बैग बंद करवा दे और ख़ुद भी बैठ जाए, उनके साथ 2 मिनट गपशप लगाए ताकि अगले बेल होने के साथ ही वो मूव कर सके। ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोगों का टाइम बड़ी कमाल की होती है और कुछ लोगों को जब टाइम इतना बुरा होता है उनका, इस तरीके से प्लान करते हैं कि वो उनसे कुछ भी नहीं होता, एक एक्टिविटी पर सारा टाइम लगा देते हैं और वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे होते हैं, अगर किसी बच्चे ने कोई बात छेड़ दी तो उसी बात को आगे बात से बात पकड़ के करते रहते हैं। वो जो कहते हैं पंजाबी में, जिनने लाए गली वो नाल तुर चली, वो अपना सारा टाइम उन्हीं बातों पर वेस्ट कर देते हैं, एक पॉइंट पर ही, एक बात पर ही, किसी एक इशू पर, किसी एक। टीचर को चाहिए कि जो 40 मिनट, जो 30 मिनट का उसका पीरियड है, उस पीरियड के मुताबिक वो इतनी अच्छी परफेक्शन के साथ अपने टाइम मैनेजमेंट करे कि तमाम एक्टिविटीज़ जो जहन में लेकर वो आया है या आई है वो उनको परफॉर्म करके 2-3 मिनट पहले अपना काम क्लोज़ करके और वहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ कह दें। अल्लाह हाफ़िज़।